जय सिया राम। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर कार्य को असंभव से संभव बनाने लग जाते हैं। और जब कभी भक्त किसी भी तरह की विपदा में पड़ते हैं, किसी भी तरह की परेशानी में पड़ते हैं, तो हनुमान जी उन्हें एक संकेत अवश्य देते हैं कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकला जाए या इस परेशानी का हल कहाँ से ढूंढा जाए। तो आज एक ऐसा ही अद्भुत अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ, जो एक भक्त ने हमारे साथ साझा किया है और ये कहा है, एक बहुत ही अद्भुत संकेत हनुमान जी ने मुझे दिया जब मैं संकटों में थी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, पर फिलहाल मैं अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में रहती हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी कृपा से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको प्रणाम और बहुत बधाई हो, आपने इतना अच्छा चैनल शुरू किया जिससे हम अपने धर्म को आगे बढ़ा पा रहे हैं और भक्तों के सच्चे अनुभवों को सुन पा रहे हैं। बजरंगबली आपको अच्छा करने की शक्ति दे। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर बिहार में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनकी हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी पूजा होती है, जो मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ। इस वजह से ही बचपन से ही मुझे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण याद हो गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी और पिताजी जब भी पूजा करते थे तो तेज़ आवाज़ में सारे पाठ करते थे, इसलिए मुझे भी याद हो गया। मैं बहुत कम बोलने वाली लड़की हूँ, लेकिन मैं मन ही मन हमेशा हनुमान जी से बातें करती हूँ। दुख हो या सुख, वे मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। ऐसा लगता है कि सारी बातें उन्हें सुनानी चाहिए। हनुमान जी जीवन के हर कदम पर मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे स्कूल हो या घर। सच कहूँ तो बताने बैठो तो एक किताब भी कम पड़ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ जीवन में घटी, जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। 2019 में मैंने गाज़ियाबाद के एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा 4 किलोग्राम का बहुत ही हेल्दी बच्चा था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने झूठी रिपोर्ट बनाकर बोला कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन NICU में रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को एक बार भी हमारे हाथ में नहीं दिया। हमारे बच्चे के जन्म के बाद मेरी माँ और सास ने बस दूर से ही बच्चे को देखा था। उन्होंने तुरंत कहा कि बच्चा ठीक है, ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड डर गए थे और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हॉस्पिटल वाले रोज़ झूठ बोलते थे कि कोई प्रॉब्लम है रिपोर्ट में, पर अभी ये टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट बाकी है। मैं हर रोज़ ये उम्मीद करती थी कि आज मेरा बच्चा मुझे दे देंगे, पर वो नहीं देते थे। मुझे तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाती थी। मेरे हस्बैंड सुबह शाम जाते थे बच्चे को देखने। इस बात को अब 8 दिन हो गए थे और 9वें दिन मंगलवार था। पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी मुझसे कह रहे हैं कि आज तू जा और अपना बेटा ले आ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, तू बस जा। मेरे पति हॉस्पिटल से घर आए ही थे कि मैंने अपने पति से जिद की कि दोबारा चलो। हॉस्पिटल वालों को लगा कि आज तो बच्चे के पापा मिलके चला गए हैं, अब दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन मैं अपने पति के साथ अचानक वहाँ पहुँच गई। हम जैसे ही पहुँचे वो लोग घबरा गए। मैंने कड़क आवाज़ में उनसे बोला कि मुझे मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दो। मैंने देखा कि बच्चे का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सारी मशीनें ऑफ थी और वो चुपचाप सो रहा है। मैंने हनुमान जी का ध्यान किया और बोला कि बस प्रभु, मुझे एक इशारा दे दो कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। मैंने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, वो उठ गया, उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल करने लगा। मैं समझ गई कि हनुमान जी ने मुझे क्या कहा। मैंने उसी वक्त बोला कि मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ। सारे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हमें बहुत डराने की कोशिश की, मुझे और मेरे पति को, कि बच्चे को नुकसान है। डर था कि इसे छोड़ जाओगे तो कुछ हो जाएगा। इतना कमज़ोर है कि बोलते कि दूध भी नहीं पी सकता। अगर इसे कुछ हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या हॉस्पिटल वालों ने हमारे मुंह पर कह दिया। मेरे पति डर गए और मुझे समझाने लगे कि रहने दो, बच्चा यहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने हनुमान जी की बात समझ ली थी कि अगर आज की रात मैंने बच्चे को यहाँ रहने दिया तो लोग उसके साथ कुछ गलत कर देंगे। मैं तस से मस नहीं हुई और जिद करके बच्चे को डिस्चार्ज करवाया। बच्चे को सीधे हम दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले ही मेरे बेटे ने आराम से बोतल से दूध भी पी लिया। हमारे डॉक्टर ने बच्चे को देखते ही कहा कि ये तो बहुत ही हेल्दी बच्चा है और एक्टिव बच्चा है। आप खुशनसीब हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से होते हैं, ये जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा।
मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि हनुमान जी स्वयं उसके साथ रहते हैं हर वक्त। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी हर मंगलवार को व्रत किया था और हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना की थी कि हे बजरंगबली, मुझे आप चाहिए मेरे बच्चे के रूप में। मेरे प्रभु ने सुन ली। प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनुभव के लिए। और वाकई में अगर किसी भी तरह से हमारे जीवन में कोई भी तरह की परेशानी आती है जहाँ पर हमें लगता है कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हनुमान जी अवश्य हमें वहाँ पर कोई संकेत देते हैं, वहाँ पर हमें कोई साइन देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। और हनुमान जी हमारे हर पल ही साथ होते हैं। हमें लगता है कि हनुमान जी ने हमारा साथ छोड़ दिया, ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर पल हर क्षण ईश्वर हमारे साथ ही होते हैं, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, हर सुख दुख में। तो ईश्वर को हमेशा अपने स्मरण में रखें। ऐसा नहीं कि सुख में याद नहीं किया, दुख में याद कर रहे हैं। सुख में भी धन्यवाद करें और दुख में भी धन्यवाद करें कि जो आप दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। तो हनुमान जी को हमेशा धन्यवाद देते रहें, ईश्वर के साथ हमेशा कृतज्ञ रहें। आपके जीवन में कभी कोई विपदा आएगी ही नहीं।